हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली आकलन कार्यपत्रक नंबर 7 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 15 नवंबर 2021 की है। तो आज की असेसमेंट वर्कशीट में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। 2015 के नए संविधान के अनुसार नेपाल डैश देश बन गया। तो 2015 के बाद संविधान बन गया था, तो जो नेपाल था वो एक लोकतांत्रिक देश बन गया। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मौलिक अधिकार भारत के डैश के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो मौलिक अधिकार कहाँ लिखे गए हैं? हमारे संविधान में लिखे गए हैं। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भारत के तीसरे स्तर की सरकार कहा जाता है। तो देखो 3 स्तर की है, पहली है केंद्र सरकार, दूसरी है राज्य सरकार और तीसरे स्तर की सरकार को क्या कहा जाता है? पंचायत सरकार। तो हम यहाँ लिखेंगे पंचायत राज को। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कानून को लागू करने तथा शासन चलाने की जिम्मेवारी, कानून बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? विधायिका की है। कानून को लागू करने और शासन चलाने की जिम्मेवारी कार्यपालिका की है। और उन सबको आराम से चलाने का काम कौन करता है कि न्याय हो, वो काम है न्यायपालिका का। तो आंसर हो जाएगा ए, कार्यपालिका का। कानून को लागू करना और शासन चलाने की जिम्मेवारी किसकी है? कार्यपालिका की है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। देखो यहाँ पहले से हटा देते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है, ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? किसे कहा जाता है अंतरात्मा? भारत के जो मौलिक अधिकार है, हमने पढ़ा था ना, मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? भारत के अंतरात्मा, संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, किस मौलिक अधिकार द्वारा घोषित किया गया था? ये कहा गया था ना कि 14 वर्ष से अगर कोई बच्चा है उससे मजदूरी करवाई जाती है तो वो क्या है? एक अपराध है। तो ये किस अधिकार के अंदर आता है? ये आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य द्वारा उनकी किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने की स्थिति में अदालत ले जाने का अधिकार देता है? हमने सारे अधिकार पढ़े थे, कौन कौन से मौलिक अधिकार है। तो हमने लास्ट में देखा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो यदि व्यक्ति के साथ कोई शोषण हो रहा है या उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसे अदालत ले जाने की परमिशन देता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, वह राज्य जो किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है, वह राज्य जो किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है, तो वह कहलाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। वह क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो ये हो जाएगा 8 का ए आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो दिए गए हैं, कथन दिया गया है और कारण दिए गए हैं। तो हम इससे ऐसे क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं कि एक कथन होता है और दूसरा उसका कारण होता है। तो दोनों अगर सही है तो हम ए पे लगाते हैं, दोनों अगर सही है और व्याख्या नहीं होती है तो हम बी पर लगाते हैं, और दोनों सही हैं गलत है ए और बी, हम डी, बी और सी पर लगाते हैं, डी सी और डी पर लगाते हैं। तो देखो क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो देखो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होना चाहिए था फर्स्ट तो यहाँ पे ना। तो देखो पहले तो क्या हो जाएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य यहाँ पे आएगा ही नहीं, है ना। उसके बाद देखो, भारतीय राज्य किसी एक धर्म के राज्य के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी यहाँ पे करेक्ट होगी। भारतीय राज्य किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। तो देखो यही तो रीजन है कि क्या है, एक तो सबसे पहले भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है, ये बात सही है। सेकंड क्या हो जाएगा कि किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता, यही तो धर्मनिरपेक्ष होता है ना। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन भी देखा था। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में देखा तो वहाँ पे कंट्री लिखा गया था, स्टेट नहीं लिखा गया, इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट बाय मिस्टेक राज्य लिखा गया है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि भारतीय राज्य में किसी भी एक धर्म को या भारतीय देश में किसी भी एक धर्म को क्या नहीं दिया गया, बढ़ावा नहीं दिया गया। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, फिर यहाँ पे देश आएगा, लोक शासन चलाने के लिए अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। तो ये दोनों ही व्याख्या यहाँ पर सही हो जाएगी और दोनों ही क्वेश्चन में ए आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और